बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य सप्तम स्कंद। साधारणता पुरुष कामदातिका के कारण स्त्री के अधीन होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भागवत भजन में लीन कर सकेगी। माता पिता हिरण्यकशिपु कयाधु भगवान का नामोच्चार कर रहे थे कि उसी समय माता के गर्भ से प्रहलाद की स्थापना हुई, अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भागवत भक्त हुआ। कायादु सरगभा हुई और हिरण्यकशिपु तपस्या करने यानी तपस्या करने वन चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तक तपस्या की। अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था, अतः वैसी तपचर्या शाक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वे धन तो पाप में ही था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होंगी, परंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना ही तो पड़ता है, किंतु कुछ और मांग। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे तो अमर का ही वरदान दीजिए, अतः मुझे ऐसा वर दें कि मैं ना तो दिन में मरूं और ना मैं रात में, ना जड़ में मरूं ना चेतन में, ना तो मैं शास्त्र से मरूं या अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसने कठिन तपस्या की है, सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरता का वरदान दिया। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव यथाहित होते हैं, मैं अवतार लेता हूं। यदि पापी दुखी होता तो भगवान उसकी अपेक्षा कर भी देंगे और अवतार भी नहीं लेंगे, पर वे अपने भक्तों की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा।
और हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमर्क नामक दो पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने षंडमार्क को बुलाकर उससे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीतिक की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षंडमार्क प्रहलाद जी की राजनीति पढ़ते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनके हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक वृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा था कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरुजी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देहमान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः इसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेके राज्यसभा में आई। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया और पूछा, बेटे, तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ यानी प्रकरण तुझे अच्छा लगा हो वह बोल जा। प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बात सिखलाई है, यह मैं कैसे बता सकता हूं। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। हितवात मात्यहम हितवात मा पतम गृहे मंदकूपम वनम गतो योद्धरिमिष्यताय, यानी अंधियारे कुएं के सामने ये घर ही अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयस्कार है कि वह गृह त्याग करके वनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद बोले, पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये कह रहा हूं कि वह जीव कई बार स्त्री, पुरुष, पशु, पंछी बना है। हजारों जन्मों से विभु से विभक्त बना हुआ है। यह जीव लौकिक सुख भोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्त है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यतीत है। पाप और पुण्य के समान होने पर ये मानव ध्येय प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्य को भी भोगना पड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं,
मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहां कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होती है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी है कि पुत्रियां काफी हैं, अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकाल बाहर किया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, तब की सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो ये 4-5 हजार का खर्च कर देगा, तो 4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर भी उसकी बीमारी ना ठीक हो पाए तो ठाकुर जी से मनोती रखेगा कि उसका कुछ हो जाए तो अच्छा। उसके कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। ये सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 48 वर्ष ही तो अभी शुरू हुआ है। मेरा कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा हो। सुर नर मुनि सबक ही यह रीति, स्वार्थ लागी कही सब प्रीति। प्रीति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि ज्ञानवाल के और मैत्रेय जी के बीच शुरू हुई। ऋषि ज्ञानवाल के ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूं। मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देना, कि जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा ना हो पाए। मैत्रेय तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो पाऊंगी? यज्ञवाल्य के, अरे धन से भी कभी कोई मोक्ष प्राप्ति होती है? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दें। मैत्रेय की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। यज्ञवाल्य ने कहा, हे मैत्रेय, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे तो प्रिय लगते नहीं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। आत्मा वे सर्वेशा प्रियाय ना वा अरे
पत्यहं कामाय पतिहं प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियाय भवति नावा अरे जाया जहम कामाय जाया प्रिय भवति आत्मनेस्तु कामाय जाया प्रिय भवति नावे अरे पुत्राणे कामाय पुत्रः प्रियः भवति आत्मनेस्तु कामाय पुत्रः प्रियः भवति। यानी पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, पति होगा तो मैं जी सकूंगी। इसी आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है, वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं कर सकता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूं कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भोजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना चाहिए। घर में अच्छी तरह भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाके करना चाहिए। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु उसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सकता, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या बाल्यभाचार्य का भी यही काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने षंडमार्ग को उलाहना दिया कि मेरे बालक को उसने ये कैसा उपदेश दिया है, ये कैसी शिक्षा दी है। षंडमार्ग, मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी नहीं दी। हिरण्यकश्यप, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः मैं सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। षंडमार्ग ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले। प्रहलाद जी, गुरु जी, जीव ना तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लगता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे गुरुजी से इन दिनों तूने क्या शिक्षा प्राप्त की। उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी बता दो। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण लीला आदि श्रवण कीर्तन करके, स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, बंधन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये नवदा भक्ति करना ही उत्तम ध्यान है।
ऐसा मैं मानता हूं। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग से शांति नहीं मिलती। पुत्री की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, ये मारे जाने योग्य है। यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भागवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न करो रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। सांसारिक विषयों के प्रीति प्रेम होना आसक्ति है। भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। सांसारिकता बंधन करता। भगवान दास शक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन आंखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराब ही दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप की आसक्ति भी भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की बेणी के लिए। पहला व्यक्ति भगत है और दूसरा आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद, फिर भी एक की क्रिया में भक्ति और दूसरे की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो नहीं मरा। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहां जल अन्न के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहां शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। सुख में भागवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुखी में भी भागवत कृपा का अनुभव करेगा वह तो महान वैष्णव है। दुख में भी जो सेवा स्मरण कर ना छोड़े
वही महान वैष्णव है। देवकी, वासुदेव को कितना कष्ट सहन करना पड़ा, फिर भी उन्हें अपने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भी घबराहट महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना तो सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने कष्ट ही दिया है, भगवान को कष्ट ही दिया है। अतिशय दुखदाई अवस्था में भी प्रहलाद यही सोचता है कि मेरे भगवान तो मेरे अंग संगी है, फिर डरना कैसा। भयाकांता से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा है कि मैं तेरे निकट हूं, मैं तुझे देखता हूं, फिर भी तू मुझे नहीं देख पाता। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए। वे श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान भी नहीं था। प्रेम भक्ति में जिसे देहमान नहीं रहता, उसे संसार में कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकता। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी से पूछा कि जगत में कोई जीव भूख भूखा तो नहीं रह गया है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका भक्त प्रहलाद कैद में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया। उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है, जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा। हिरण्याकश्यपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर भी प्रहलाद भोजन कैसे कर पा रहा है। ये जादूगर तो है ही, ये जादूगर तो नहीं है। उन्होंने जाकर हिरण्याकश्यप से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद खा रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बतला, ये भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था, वही यहाँ पर मेरा पोषण कर रहा है। पिताजी, ये कारावास तो कमरा तो फिर भी बड़ा है, जबकि गर्भवास में इतना छोटा सा होता है। वहां जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहां भी मेरा पोषण करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता नहीं, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो ये नहीं आया है। वे घबराकर षंडमार्ग के पास गया। राजा का निस्तेज मुख देखकर षंडमार्ग ने आश्वासन देते हुए कहा, 5 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा भला तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे बाणुष्पाश में बांध देंगे। और वे वर्णुपाश में प्रहलाद को बांधकर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि में तो ऐसी मंगलदायी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर ही दर्शन होते रहे। एक बार गुरु जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो शिष्यों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद ने उनसे कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल दिखलाऊंगा। उन्होंने उस बालक को भागवत धर्म का उपदेश दिया। प्रहलाद ने कहा, कौमार अचेतत प्रज्ञो धर्मनाम भागवताहिनः दुर्लभम मनुष्यम जन्म तदस्य ध्रुव मर्दसनम। मित्रों, इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसके सहारे तो परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु कोई ये जान नहीं पाता कि इसका अंत कब आने वाला है। अतः
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे यौवन और वृद्धावस्था का विश्वास ना करें और बाल्य अवस्था से ही प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करें। प्रहलाद का चरित्र भी हमें यही सिखाता है कि बाल्यावस्था से ही ईश्वर भजन में लीन हो जाने चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों में वे धार्मिक संस्कारों का उत्पन्न करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।